अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो मुस्लिम टीनेजर्स के लिए है। अगर आप एक मुस्लिम हैं और टीनेजर हैं, टीनेज जो वक़्त होता है, जो फ़ेज़ होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसी दौर में आप अपनी आने वाली ज़िंदगी में आप क्या करेंगे, उसकी फ़ाउंडेशंस को बिल्ड करते हैं। एक अर्ली फ़ाउंडेशन है चाइल्डहुड में जो आपके माँ-बाप ने आपको दी होती है। उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किस तरीके से आपकी परवरिश हुई है, कितने रिसोर्सेज़ आपको मिले हैं, किस स्कूल में आप गए हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जब आप टीनेज होते हैं, आप दुनिया को एक नए डायमेंशन से एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वहाँ पे अपने आप की ख्वाहिशात होती हैं, आपकी डिज़ायर्स होती हैं, एम्बिशंस होती हैं और फिर एक रियलिटी होती है जिसमें आप एग्ज़िस्ट करते हैं। वो रियलिटी कंस्ट्रेंड होती है क्योंकि आपके माँ-बाप के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज़ होते हैं और किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, तो थोड़ा कंपैरिज़न भी होता है। तो एज़ ए मुस्लिम किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें आपको बताएँगे कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, डूज़, डोंट्स एटसेट्रा। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज़ बताता हूँ। जैसे-जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसका जब एक्सपोज़र होता है रियलिटी से, दुनिया से जब एक्सपोज़र होता है, तो कई बार वो उसके अंदर डिसएग्रीमेंट आता है। किस चीज़ से डिसएग्रीमेंट आता है? जो वो सोच रहा है और जो उसको प्रेज़ेंट किया जाता है। ये डिसएग्रीमेंट आपका आपके माँ-बाप के साथ भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आउटराइट जो आपको माँ-बाप आपके कहते हैं, आपको लगता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, तो आप डिसएग्री करते हैं, है ना? डिसएग्रीमेंट जो होता है आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि डिसएग्रीमेंट की एक वजह होती है। कई बार वो वजह हमें नहीं समझ में आती है और जब आप एक उम्र के एक हिस्से तक पहुँच जाते हैं, तब आपको उसकी वजह का इल्म होता है। जैसे आप छोटे थे, आपकी वैक्सीनेशन हुई। अगर एक बच्चा है, अगर वो मना कर दे कि नहीं मैं वैक्सीनेशन नहीं करवाऊँगा, तो इसका रिperकशन उसको उस वक़्त पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि पोलियो की वैक्सीनेशन ना होने की वजह से उसका रिperकशन उसको 10 साल बाद पता चले, 5 साल बाद पता चले, है ना? इसी तरह बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब जो छोटा बच्चा होता है उसके पास उतना शऊर नहीं दिया होता है कि जो फ़ोर्स्ड डिसिप्लिन है उसको वो रेज़िस्ट कर सके। लेकिन जब आप टीनेज होते हैं तो आपके पास ताकत होती है, आपके पास रीज़निंग होती है, आपका दिमाग डेवलप हो रहा होता है। तो हम कई बार रेज़िस्ट करते हैं। एक और जो एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्लेग्राउंड होता है, वो ये होता है कि इंसान जिस माहौल में रह रहा होता है, उस माहौल से वो निकलने की कोशिश करता है कई बार। तो उस माहौल को भी रेज़िस्ट करता है। उस माहौल को रेज़िस्ट करने के दौरान वो अपने माँ-बाप से भी रेज़िस्ट करता है। थोड़ी-सी जो है उनके अंदर रिबेलियस टेंडेंसी डेवलप होती है ना? तो आपका जब भी डिसएग्रीमेंट होता है तो थोड़ा डिसएग्रीमेंट के बारे में सोचिए। उस पे एकदम से रिएक्ट नहीं करिए। तो डिसएग्रीमेंट का जो रिएक्शन होता है वो 2 लेवल में हो सकता है। डिसएग्रीमेंट के बाद आप जो है अम, हो सकता है कि आप डिसओबे करें। मतलब आपके माँ-बाप ने कहा कि आप कंप्यूटर गेम्स नहीं खेलेंगे। तो ये आपकी जो डिज़ायर्स है और आपकी जो रियलिटी है वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। तो एक तो तरीका ये है कि आमन्ना सदक़ना, आपको हमने ईमान लाए और जो है हम उस पे चलेंगे। मतलब जो कहा जा रहा है वो हम फ़ॉलो कर रहे हैं, तो एक बहुत ही आइडियलिस्टिक स्टेज है। लेकिन कई बार आपको होता है कि नहीं मुझे तो गेम खेलना है, मुझे क्यों मना कर रहे हैं पता नहीं। मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई भी मैनेज कर सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ। सब तो खेलते हैं, मुझे क्या क्यों रोका जा रहा है ना? तो ये एक डिसएग्रीमेंट हुआ। अब अगर आप डिसएग्रीमेंट को डिसरिस्पेक्ट तक एस्केलेट करते हैं, है ना? डिसरिस्पेक्ट से पहले एक और टर्म है, एक और स्टेज को बोलते हैं डिसओबे करना। मतलब आप डिसएग्री कर रहे हैं, फिर आपने देखा कि अच्छा वो बोल तो रहे हैं लेकिन मैं वही करूँगा या वही वही करूँगी जो मेरा दिल कहता है। तो आप पहले डिसएग्री करते हैं, फिर आप डिसओबे करते हैं। और जब आप डिसओबे करते हैं तो कई बार आपके दिल में शैतान जो है डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग डाल देता है ना? बाय नेचर कोई भी बच्चा अपने माँ-बाप से नफ़रत नहीं करता है।
ये इंट्रिंसिक नेचर है, ये डिस्पोजिशन है उसके दिल में। अगर ऐसा होता तो बहुत पहले से ही वो करता। लेकिन जब आप अपनी डिज़ायर्स को, अपनी रियलिटीज़ को रिकॉन्साइल करते हैं या देखते हैं कि माँ-बाप प्रोहिबिशन डाल रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो वहाँ पे डिसएग्रीमेंट का जन्म होता है। और डिसएग्रीमेंट के बाद अगर आपकी डिज़ायर्स हावी हो जाती हैं तो आप डिसओबे करते हैं। और डिसओबीडियंस के बाद जब आप रिपीटेड डिसओबीडियंस करते हैं तो आप डिसरिस्पेक्ट पैदा करते हैं, आप माँ-बाप से नफ़रत करने लगते हैं, उनकी जो है उनका मज़ाक उड़ाने लगते हैं, है ना? ये जो स्टेज है, ये एक ऐसा स्टेज है जिससे आपको बचना चाहिए। डिसएग्रीमेंट नेचुरल है, वो होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि डिसएग्रीमेंट ना हो। बहुत सारी चीज़ों में डिसएग्रीमेंट होगा, लेकिन जिस चीज़ को आपको थाम के रखना है, जो आपके फ्यूचर की ज़िंदगी को एक तबाही से बचाएगा, वो ये है कि डिसएग्रीमेंट को डिसएग्रीमेंट ही रहने दें। उसको रिकॉन्साइल करें प्यार, मोहब्बत और ओबीडियंस के साथ, है ना? इताअत और फरमाबरदारी इसको कहते हैं कि बात मानना, लिसनिंग टू योर पेरेंट्स एंड देन ट्राई टू ओबे एज़ मच एज़ पॉसिबल। अगर आपके माँ-बाप कह रहे हैं कोई गलत काम करने के लिए, आपको ड्रग्स लेने के लिए कह रहे हैं या आपको कुछ ऐसा काम करने के लिए कह रहे हैं जो एथिकल नहीं है, तो वहाँ पे आपको आउटराइट डिसएग्री करना और आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आप करिए इस चीज़ को। लेकिन वो सारी चीज़ें जो आपके भले के लिए है, मतलब जिस चीज़ के ऊपर एक कंसेंसस है कि ये चीज़ गलत है, जैसे आप के अंदर लेज़ीनेस है, सपोज़ कर लीजिए, आप उस लेज़ीनेस को काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए अगर माँ-बाप आपको कहते हैं कि नहीं, आपको लेज़ी नहीं होना चाहिए, या आपका मॉर्निंग रूटीन है, उसको आप सही से उस मॉर्निंग रूटीन में आप फिट अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं, आप जैसे 11 बजे उस दिन में उठ रहे हैं, या अपने बेड को नहीं आप मैनेज कर रहे हैं, या आप सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या आप घर के जो काम हैं, चोर्स हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपके माँ-बाप आपको बोलेंगे, मतलब आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि आप इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करिए। इसलिए नहीं कि वो एक आप उनके आप उनके जो है बच्चे हैं तो आपसे वो काम करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे आपका कैरेक्टर डेवलप होता है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को सर्व करते हैं किसी काम के लिए, मतलब दूसरों के लिए, उतना आपका कैरेक्टर जो है एक्सप्लोर होता है। उसके अंदर उतनी ज़्यादा जो है ताकत आती है, स्ट्रेंथ आती है। और इसका पता आपको चलेगा जब आप अपनी अर्ली 30s में आएँगे, है ना? तो उस वक़्त आपको पता चलेगा कि ये जो काम आपने घर में किया, मदद करी गार्डनिंग करने में, किचन के काम में, या आपने कोई भी ऐसा काम किया जिससे आपने अपने पेरेंट्स की मदद करी, तो इसका जो रियल आपको रिज़ल्ट है वो आपके 30s में आपको महसूस होगा। और फिर अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, तो अल्लाह की रहमत जो है आपकी ज़िंदगी में रहेगी, ज़िंदगी में आएगी। आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड मतलब पॉज़िटिविटी आएगी, चेंजेज़ आएँगे, जिसको आप समझ नहीं पाएँगे कि ये मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है। तो वो सब चीज़ें उसी से आती हैं। मतलब जब आप अपने आप को तैयार रखते हैं कि हम भले ही कितनों डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन हम डिसओबे नहीं करेंगे, या अगर हम डिसओबे करते हैं, मतलब डिसओबीडियंस हो जाता है, इवन पेरेंट्स से डिसओबीडियंस होता है, इवन हमारे जो फर्स्ट प्रॉफिट थे, प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम, उनसे भी डिसओबीडियंस हुआ था। लेकिन डिसओबीडियंस के बाद जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और माफ़ी मांगी, है ना? लेकिन शैतान ने क्या किया, डिसओबे होने के बाद, डिसओबीडियंस करने के बाद शैतान एरोगेंट हो गया। शैतान लॉजिक और रीजनिंग के थ्रू अल्लाह ताला से जो आर्गुमेंट करने लगा, और फिर उसने ये कहा कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। तो ये जो चीज़ है, ये जो फितरत है, ये शैतानी फितरत है, इससे बाहर आना चाहिए। जो लॉजिक और रीजनिंग है, उसको हमें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हम स्ट्रॉन्ग बन सकें, हम सही और गलत में फ़र्क कर सकें, अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सकें। एक और चीज़ ये समझनी है आपको कि सही, गलत, अच्छा, बुरा, ये एक तरह के
आपने अगर मैथमेटिक्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, तो एक्स एक्सिस पे जो है गुड एंड बैड है और वाई एक्सिस पे राइट एंड रॉन्ग है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुड हैं और राइट हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुड हैं और रॉन्ग है। तो इसका फ़र्क जो है, इसी को विज़डम कहते हैं, है ना। ये विज़डम आपके अंदर कब आएगा? जब आप अपने आप को रिस्ट्रेन करने की ताकत अपने अंदर पैदा करेंगे। जब आप इस चीज़ को ताकत पैदा करेंगे कि जो कोई इंसान आपको कुछ समझा रहा है, तो आप ओपन हार्ट से अपने दिलो दिमाग को खोल के उसकी बात को सुने, है ना। आप जजमेंटल ना हो, है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके माँ बाप आपको कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि ये तो मेरे माँ बाप मेरे बारे में जो परसेप्शन रखते हैं वो गलत है, मैं कुछ और हूँ। तो इमीडिएट रिएक्ट ना करें, अरे नहीं 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 नहीं, अब्बा आप गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं है ऐसा। आप पहले पूरी बात सुन लें, जब वो खामोश हो जाए तो फिर बोलें अब्बा क्या मैं कुछ और बता सकता हूँ इस बारे में, तो फिर आप उसकी क्लैरिफिकेशन दें। इसको बोलते हैं रिस्पेक्टफुल वे ऑफ रिस्पॉन्स, है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको इसका मौका भी ना मिले, आपके माँ बाप बहुत गुस्से में हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है, तो उसके लिए क्या करें? पेशेंस, सब्र करें, फिर एक अच्छे मौके की तलाश करें, उस मौके में जो है वो आप अपनी बात रखें। एक पर्सनल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब 10th पास किया था, तो 10th पास करने के बाद मुझे साइंस में बड़ा इंटरेस्ट था, ख़ासकर फिज़िक्स में। तो मैं अपने शहर के सबसे अच्छे फिज़िक्स के टीचर थे के झा, उनसे मैं पढ़ना चाहता था। और उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, मतलब 2500 रुपये लेते थे उस टाइम में, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब 500-600 रुपये तो ठीक है, लेकिन 2500 रुपये, 2500 रुपये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मैंने अब्बा से जब कहा कि मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ, तो अब्बा ने कहा ठीक है, कितनी फ़ीस है? 2500। और फिर उनका चेहरा उतर गया कि इतनी ज़्यादा पैसा हम कैसे दे दें, मतलब बेटा इतने में तो हम 3 सब्जेक्ट आपका ट्यूशन लगवा देंगे, ये आप एक सब्जेक्ट में इतना पैसा क्यों? ऐसा क्या वो टीचर पढ़ाते हैं? वो तो पढ़ाएँगे वही जो किताब में है, वो तो बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने, एक और टीचर है हमारे, वो भी बहुत अच्छे टीचर थे, मतलब आई डोंट कंप्लेन अबाउट हिम, बट एज़ अ पर्सन ही वाज़ वेरी गुड। बट मैं उनके यहाँ पढ़ने गया, मैं डिसएग्री किया मैंने अब्बा से, लेकिन मैंने डिसओबे नहीं किया। मैंने कहा ठीक है अब्बा, जो आप कहते हो करिए। तो मैं पढ़ने गया, बट आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड। मैं सैटिस्फाइड इसलिए नहीं था कि मेरे अंदर बड़े सारे सवाल होते थे, क्यूरियोसिटी होती थी कि अच्छा ये मोशन इन वन डायमेंशन है तो ऐसा ही क्यों है, एक्सेलरेशन को हम कैसे समझेंगे। तो वो मौका नहीं मिलता था जिसमें कि मैं अपनी क्यूरियोसिटी को उसकी जो प्यास है उसको मैं बुझा सकूं। और मुझे लगता था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तो एक दो बार अब्बा को कहा, अब्बा ने जो है इग्नोर कर दिया, एंड देन लाइफ गोज़ ऑन। देन एक दिन मैं रात में लेटा हुआ था, अब्बा भी थे, मैं उनके पास चला गया और अब्बा को कहा, अब्बा देखिए ऐसा है कि मैं उनसे पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, अब मुझे वाकई वहाँ जाना है, के झा से पढ़ना है। और पता नहीं मैंने किस अंदाज़ में कहा, और रात का वक्त था। अब्बा बहुत, चूँकि मेरे अब्बा थोड़ा बिज़ी रहते थे, बिज़नेस में थे, तो हमेशा अच्छा वक्त नहीं होता था उनसे बात करना। काफ़ी उनका ब्लड प्रेशर भी रहता था काफ़ी हाई। तो उस वक्त कुछ ऐसा माहौल था कि उन्होंने कहा अच्छा बेटा ठीक है। उनको मेरी बात में सिंसियरिटी दिखी, तो वो लेके गए और फिर वो वहाँ बात करी उन्होंने, और फिर एडवांस 500 रुपये देकर मेरा एडमिशन हुआ, और फिर जो है इंस्टॉलमेंट बनी 500 रुपये की, और 4। तो मैं ये साबित नहीं करना चाहूँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने परसुएड कर लिया ऐसा वैसा। ये एक एग्जाम्पल था, मतलब एक तरीका तो ये भी था मेरे पास कि मैं एकदम हाथ पैर मारने लगता, रिबेलियस हो जाता कि आपको मेरी फ़िक्र नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, और भी लोग तो हैं, और ये वो, और एकदम से डिसोबीडियंस, बात नहीं कर रहा हूँ, डिसएग्री कर रहा हूँ, और डिसरिस्पेक्ट करने लगता मैं। ये भी हो सकता था। अच्छा, मैं बहुत ही ईमानदारी से बताऊँ तो डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग मेरे अंदर आई। मैं ये होता था कि अब्बा मेरे ऐसे क्यों है कि भाई इस बात को समझ ही नहीं रहे कि अच्छी टीचिंग और बुरी टीचिंग में क्या फ़र्क है। तो ये एक एजिटेशन उस वक्त मेरे अंदर आया। ये साल 98-99 की बात है। लेकिन इसको मैंने दबाया किसी तरह से कि ठीक है। तो यहीं पे आपका एक्चुअली कैरेक्टर डेवलप होता है। उस कैरेक्टर डेवलपमेंट को आप यूज़ करते हैं। फिर जब मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में आया और जब बहुत सारे लोगों को मिला, आपको पता चलेगा आगे चल के कि ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ही ज़्यादा कट एंड ड्राई है,
बचपन में आपको जितना प्यार मिल रहा है आपके फैमिली से, आपके ख़ानदान वालों से, दोस्तों से, इसके लिए आप आगे तरस जाएँगे, आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग आपका एडवांटेज लेंगे, आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो आपको तैयार होना है, और वो तैयारी के लिए सबसे अच्छे टेस्ट केस आपके माँ-बाप हैं। अगर आपने अपने माँ-बाप के साथ अच्छा रिलेशन रखा है, और ये तो 3 स्टेजेस मैंने बताई हैं, डिसएग्रीमेंट, डिसओबीडियंस और डिसरिस्पेक्ट, ये एस्केलेशन लेवल्स हैं। आप डिसएग्री करें, आप करेंगे, ज़िंदगी आपको डिसएग्री होने के हज़ार मौके देगी, लेकिन डिसओबीडियंस को कंट्रोल करें। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप डिसओबीडियंस 100% एलिमिनेट कर देंगे, कुछ ना कुछ डिसओबीडियंस करेंगे, इंसान की फितरत है, हमें कुछ चीज़ अच्छी लगती है, चोरी छुपी हम कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो एक लिमिट के अंदर। और फिर डिसरिस्पेक्ट नहीं आना चाहिए। जिस दिन आपने डिसरिस्पेक्ट कॉन्शियसली करना शुरू कर दिया अपने माँ बाप के साथ, उस दिन आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और कहा जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वो भी आपसे चली जाएगी। और बाप जो होता है आपका फादर, वो ही इज़ द गेटवे टू हेवन, तो वो दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। फिर एक वक्त तक आप बहुत खुशी, एक्साइटमेंट, यूफोरिया, इसमें आप रहेंगे, लेकिन जब आप ज़िंदगी की हकीकत को एज ए एडल्ट फेस करने लगेंगे ना, तब आपको याद आएगा मेरे माँ बाप कौन थे। वो मोहब्बत जो है, उसकी मिठास को आप तरसने लगेंगे। अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा हो, तो आप इरादा करें कि जैसे ही आप इस टीनेज की एज में हैं, आप चीज़ों को समझें, थोड़ा सा सिंसियर हों, सीरियस ना हो। सीरियस होने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिंसियरिटी लाएं। आपसे थोड़ी बहुत 19-20 इधर-उधर चीज़ें होंगी, तो उसको एक लिमिट में रखें। और फिर क्या करें, माँ बाप की इज़्ज़त करें। यही वो इज़्ज़त है जो आपको दुनिया में इज़्ज़त के आला से आला मुकाम तक ले जाएगी। अगर आपने इसको छोड़ दिया, तो सब कुछ ख़त्म है। अस्सलाम वालेकुम।